संगीत अपने आप में एक ईश्वरीय वरदान है जो संतप्त, दुखी और पीड़ित इस विश्व में एक क्षण भर के लिए ही सही सुख और आनंद का एक बहाव, एक प्रवाह पैदा करता है। हम एक बार बहुत जोर से तालियां बजा करके इन दोनों का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और मैं चाहता हूं यह संभव हो सकेगा या नहीं, मैं नहीं कह सकता, मगर होली के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम जोधपुर में होगा और जन्म शताब्दी के अवसर पर भोपाल में होगा। उस समय भी अगर ये समय निकाल सकें और वहां के लोगों को भी बनारस घराने का एक प्रवाह दे सकें तो हम सब लोगों को अत्यंत प्रसन्नता होगी और मुझे विश्वास है कि ये मेरे अनुरोध को स्वीकार करेंगे। इसीलिए मैं इनको आशीर्वाद और कल्याण की कामना करता हूं। धन्यवाद। मुझे घटना याद आ रही है, इसके साथ में उनका नाम भी अमरनाथ मिश्रा था, शायद आप लोग जानते होंगे। यह आज से 40 साल पहले की बात है। और उन्होंने यहां एक विद्वत परिषद या विद्वानों की एक सभा हुई थी। संस्कृत के उच्च कोटि के विज्ञान और विद्वान थे। उनको उनमें से आधे से ज्यादा लोगों को तो चारों वेद कंठस्थ थे और संगीत और शास्त्र का मिला जुला एक स्वरूप था। उसमें उच्च कोटि के योगी भी थे और नृत्यकार भी थे, विद्वान भी थे और संगीतकार भी थे। और यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट संगीत के रहे हुए आगे जाकर वो सन्यासी बन गए। उनका नाम भी अमरनाथ मिश्रा था और संगीत बाबा के नाम से फिर वो बड़े मशहूर हुए, यहां के लोग उनको जानते हैं। और ये मेरी आंखों देखी घटना है कि वे जिस समय मंच संभालते थे उनके शिष्य और वो, तो वे कुछ क्षणों के बाद, कुछ मिनटों के बाद उन्होंने गंधर्व साधना कर रखी थी और उनका मेरा परिचय 5-6 साल रहा। गंधर्व साधना किससे सीखी, कहां सीखी, मैं इसके विस्तार में तो नहीं जाना चाहता, मगर उन्होंने गंधर्व साधना इस प्रकार कर रखी थी कि कुछ मिनटों के बाद वे हारमोनियम, तबला, संगीत छोड़ देते थे और 1 घंटे भर तक वे तबला, हारमोनियम अपने आप बजते रहते थे, सितार बजते रहते थे और नृत्य होता रहता था। ऐसी स्थिति थी इस बनारस घराने की। जैसा कि उन्होंने बताया कि काशी नगरी विद्वानों की नगरी है, योगियों की नगरी है, संगीतकारों की नगरी है, विद्वानों की नगरी है और साधनाओं की नगरी है। ऐसा ही उनमें एक गंधर्व स्थापन हो जो देवताओं के संगीत के अधिष्ठाता हैं और वापिस वह विद्या, वापिस वह साधना इन लोगों के माध्यम से पुनर्जीवित हो सके कि उन साजों पर, चाहे वो हारमोनियम हो, चाहे सितार हो, चाहे ढोलक हो, चाहे मृदंग हो या और कुछ हो, उंगलियां लगाने की जरूरत ही नहीं पड़े और अपने आप में संगीत ध्वनि हो और नृत्यमय हो और आदमी बेसुध पागल सा हो जाए देखते हुए। ये विद्या एक वापस पुनर्जीवित हो और इनके माध्यम से ऐसी विद्या पुनर्जीवित हो सकती है। मैं एक बार फिर आप सब लोगों की तरफ से आज के आयोजन के लिए इनको आशीर्वाद देता हूं, इनकी कल्याण कामना करता हूं। आप जहां बैठे हुए हैं, यहां एक शहर बसा हुआ है। इस काशी के नीचे एक और काशी है, इस जमीन के नीचे एक और काशी, और उस काशी में योगी, यति, सन्यासी, उच्च कोटि के तपस्वी और साधक निरंतर विचरण करते रहते हैं, क्योंकि काशी के 7 तल हैं। एक तल पर हम बैठे हैं जो पृथ्वी तल है, इसके नीचे एक दूसरा तल है, उसके नीचे एक तीसरा तल है
और 7 तलों तक तो कोई नहीं पहुंच पाया, मगर 3 तलों तक तो या 4 तलों तक तो लोग पहुंच पाए हैं। और दूसरे तल पर ही, दूसरे ऐसा ही स्थान पर जो जहां बैठे हैं, जहां पर काशी नगरी है, उसी के नीचे ठीक वैसे ही गंगा नदी और उच्च कोटि के योगी और सन्यासी निरंतर विचरण करते हुए, साधना करते हुए स्थित हैं। आपको सौभाग्य मिले और इन 3 दिनों में ही कोई ऐसा प्रयोग हो जाए कि आप इस नगरी के नीचे, इस काशी के नीचे जो दूसरी देवत्व नगरी है, काशी है, वहां के योगियों यतियों के दर्शन कर सकें और जीवन को पवित्र और दिव्य बना सकें। ऐसा ही इन 3 दिनों में कुछ ऐसा हो जाए जो अपने आप में जीवन की यादगार बन जाए। ऐसा ही चाहते हैं, ऐसा ही कुछ करना चाहते हैं। कल का दिन भी अपने आप में महत्वपूर्ण दिवस है। भगवती पार्वती का दिवस है और परसों भगवान शिव का दिवस है और आज आपका और मेरा दिवस है। हम दोनों आमने सामने बैठे हुए हैं। इसलिए आप महान विद्वान तो हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं, और बड़े उच्च कोटि के योगी यति सन्यासी भी हैं, मगर जयकार बोलने में बड़े कंजूस हैं। इसलिए श्रीवास्तव कहता हूं 11 बार इनको हर हर महादेव बुलाए तो कुछ मालूम पड़े। शिव जी को आंख खोले बांग पिए हुए हैं, तो 11 बार बुलाए बहुत जोर से, तब कुछ चेतना आएगा। और आप सभी अपने आप में पूर्ण समर्पित शिष्य हैं। आप अपने आप को पहचानते नहीं हैं। मैं कई बार अपने प्रवचनों में कह चुका हूं कि जिस दिन आप अपने आप को पहचान लेंगे, उस दिन इस देश में एक नई सृष्टि का निर्माण हो सकेगा, एक नवीन चेतना पैदा हो सकेगी, एक नवीन प्रफुल्लता पैदा हो सकेगी और यह भारतवर्ष एहसास कर सकेगा कि साधना के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, श्रेष्ठता के क्षेत्र में आज भी संसार में अद्वितीय है। केवल उछल कूद करने से और नृत्य करने से, जो कि बाहर से आकर के, और डिस्को और डांस और कमर मटकाना और कूदे मटकाना, ये तो कोई भी हम में से खड़े होके थोड़ी सी भांग पी ले तो करने लग जाएंगे। उसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। ये तो छोटी सी बात है। एक गिलास भांग पिला दी तो उससे अच्छा डिस्को आप कर सकते हैं। कुछ पता ही नहीं, ना धोती का पता पड़ेगा, ना कुर्तों का पता पड़ेगा। ऐसा डिस्को संसार में देखा ही नहीं होगा कि ऐसा डिस्को आपको हो जाएगा। और आपको पिलानी है। एक दिन शिवरात्रि के दिन पिलाएंगे कि भगवान शिव में बन सकें और साक्षात जैसे भगवान पैदा किया वैसे वैसे खड़े होके हो जाए, ऐसा ही होगा। और उससे पहले ये जरूरी है कि हम अपने स्वरूप को विराट आकार दे सकें, विराटता दे सकें। यदि आपने ये एहसास कर लिया, ये दृढ़ निश्चय कर लिया, ये विचार कर लिया, ये चिंतन कर लिया, जैसा अभी मैंने बताया कि मैंने उस क्षणों को भी देखा है कि जहां नृत्य हो रहा है और सारे वाद्य यंत्र अपने आप में ही बज रहे हैं, उनको हाथ लगाने की आवश्यकता नहीं है। और ऐसी देव ध्वनि, ऐसी संगीत ध्वनि मनुष्य नहीं बजा सकता। वह वही बजा सकता है जिसके अंदर देवत्व स्थापित होता है। क्योंकि नृत्य का प्रारंभ भगवान शिव से प्रारंभ हुआ है। आदि जनक भगवान शिव हैं, जिन्होंने सबसे पहले तांडव नृत्य किया और उससे 14 वर्ण निकले, आई उण रीढ़ लके आंग आंग छाया बरट लण यम गण नम, और उनमें से ही 7 सुर निकले, सारे ग म प ध नि। उस भगवान शंकर को ही यदि हम आदिदेव हैं ही, उनको मान करके जो भी साधना करें
ये अवश्य है कि उनके बीच में एक गुरु होना चाहिए, एक माध्यम होना चाहिए। मगर ये तो क्षण बीतते जा रहे हैं। ऐसे कब क्षण आ पाएंगे कि जब आप अपने क्षेत्र में इतने अद्वितीय बने कि पूरा भारतवर्ष आपके नाम पर झूम उठे, एहसास कर सके, महसूस कर सके कि आपकी पर्सनैलिटी है, आपका ज्ञान है, आपकी चेतना है। जिस क्षेत्र में भी है उस क्षेत्र में आपके समान फिर दूसरा है ही नहीं। ऐसा आप बन सकें, उस दिन शायद मुझे सबसे बड़ा संतोष मिलेगा, उससे सबसे बड़ा आनंद मिलेगा, उससे पूर्ण तृप्ति मिल पाएगी। मगर ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम समझते नहीं हैं। ज्ञान और चेतना होते हुए भी एहसास नहीं कर पाते। न भगवान शिव को शिव समझ पाते हैं, न देवता को देवता समझ पाते हैं, न गुरु को गुरु समझ पाते हैं, न अपने आप को अपने आप में समझ पाते हैं। हम एक अजीब सी लय में बढ़ते जा रहे हैं, और जब तक यह पकड़ नहीं होगी आप में, जब तक आप में ये चेतना नहीं हो पाएगी। आपने अभी संगीत में एक बात गहराई से सूक्ष्मता से नोट की होगी, तो उनको भी शायद इतना एहसास हो या नहीं हो, मगर उन्होंने नृत्य से पहले वाद्य यंत्रों को प्रणाम किया, उस हारमोनियम को भी, उस संगीत के दूसरे यंत्रों को भी जो बेजान है, इसलिए कि उनके आधार पर नृत्य प्रारंभ हो सके। उन्होंने पहचाना कि ये चीज है जिसके माध्यम से हमारे पैर उठ सकते हैं, और जो पैर 1 इंच उठ सकते हैं वो 1 फुट भी उठ सकते हैं, 10 फुट भी उठ सकते हैं, 1000 फुट भी उठ सकते हैं, और पूरे आकाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी जा सकते हैं। वह एक छोटी सी चीज है, बहुत बड़ी चीज नहीं है। मगर तब हो पाएगा जब आप इस चीज की गहराई के साथ समझ पाएंगे। जब आप गुरु को समझ पाएंगे तो गुरु ज्ञान दे सकेगा। जब आप अपने आप को एक तृष्णा, एक प्यास, एक ललक, एक तड़फ आप में पैदा होगी तो आप प्राप्त कर पाएंगे, सीख पाएंगे। जब तक वो तड़फ पैदा नहीं हो सकती, तब तक आप में कोई ज्ञान, कोई चेतना पूर्णता के साथ नहीं आ सकती। गाना और साधना में बैठ जाना यह एक प्रवृत्ति है, मगर यह अपने आप में पूर्णता नहीं है, दिव्यता नहीं है। ऐसा होना चाहिए कि आप हैं तो फिर आप है, सूर्य है तो फिर सूर्य है। 2 सूर्य आकाश में हो ही नहीं सकते। आप जैसा फिर आप ही हो। और ऐसा अगर आज से 40 साल पहले हो सकता था तो आज भी हो सकता है। और यदि उस साधना को वापस रिपीट किया जाए तो ऐसा करके संगीत मंच पर दिखाया जा सकता है। यदि आपको दिखाऊंगा अवश्य कि आप देखें कि कितना देवी धुनी क्या होती है, वाद्य धुनी क्या होती है, एहसास कर सकते हैं। संगीत क्या होता है वह मैं आपको समझाऊंगा, वह चेतना दूंगा, वह बताऊंगा आपको। और आप कब बताऊंगा या आप कब बताएंगे? तब बताएंगे जब आप उसको समझने की क्षमता हो पाएगी। बस साधना तब आप समझ पाएंगे जब साधना को ग्रास्पिंग करने की, पकड़ने की, अपने अंदर उतारने की आप में क्षमता प्राप्त हो पाएगी। मैं सुबह भी अपने प्रश्न कहा था कि गुरु मिल जाए और आप रुक जाएं, गुरु आप देख लें और आपके हृदय गदगद नहीं हो जाएं, कंठ अवरुद्ध नहीं हो जाए, आंखों में सांसों की धार बहने नहीं लग जाए, आप लिपट नहीं जाएं, आप पागल नहीं हो जाएं, बेसुध नहीं हो जाएं, आप ललक करके एक दूसरे से मिल नहीं जाएं, तब से गुरु और शिष्य कुछ होता ही नहीं। श्रीवास्तव ने सुबह कहा कि आपके गुरु के बीच में तो हवा भी नहीं होनी चाहिए, और आपके मेरे बीच में तो कई फुटों की दूरी है। ऐसे शिष्य से गुरु नहीं बन सकते। तो गुरु देना चाहे भी तो शिष्य कहां से प्राप्त कर पाएगा जहां बीच में सैकड़ों प्रकार के अवरुद्ध हैं, जहां 12 फुट की, 50 फुट की, 100 फुट की दूरी है। ये दूरी आपकी नासमझी की है, गुरु की कमी नहीं है। इसलिए कमी नहीं है मुझे अपने आप के बारे में ज्ञान है, मैं अपने आप को समझ सकता हूं कि मैं क्या हूं। मैंने सुबह भी कहा कि मैं कोई बहुत महापुरुष नहीं हूं, योगी नहीं हूं, सन्यासी नहीं हूं, या कुछ भी नहीं हूं, मगर कुछ हूं, इस बात का तो मुझे एहसास है, इस बात का गर्व है, और इस गर्व को आप मेरे मिटा नहीं सकते, तो संसार में कोई व्यक्ति नहीं मिटा सकता। कभी ऐसे क्षण आए जब आपके पांव रुके नहीं, फिर आपकी आंखें भीगने से बचे नहीं, फिर आपके कंठ अवरुद्ध हो सकें, गदगद हृदय हो सके, फिर आप पागल हो सकें एक गुरु को देखते ही। जब आप इतनी तड़फ, इतनी प्यास, इतनी बेचैनी पैदा हो जाए कि एक क्षण भी उसके बिना रह नहीं सकें,
जिस क्षण ऐसा हो जाएगा उस दिन सही अर्थों में आप साधक बन सकेंगे, उस दिन आप सही अर्थों में शिष्य बन सकेंगे। उससे पहले आप शिष्य नहीं बन सकते, केवल जिज्ञासु बन सकते हैं। क्योंकि ये साधना एक कला है, ये साधना अपने अंदर उतारने की विद्या है। इसलिए मंच पर इतने वर्षों से सीखने के बाद भी यदि कुछ प्राप्त नहीं हो पाता तो मैं समझता हूं मेरी तरफ से कोई न्यूनता नहीं है, मैं तो पूरी तरह से देता हूं। आप एक सामान्य व्यक्ति समझ करके कि एक धोती कुर्ता पहना हुआ व्यक्ति सामने बैठा है और एक सामान्य रूप से लेकर के चले जाते हैं जैसे कथा सुनते हुए। आपके अंदर के तार झंकृत होने चाहिए, आपके अंदर के प्राणों के स्पंदन होने चाहिए, आपके अंदर एक ललक होनी चाहिए, एक बेचैनी होनी चाहिए, तड़प होनी चाहिए। और तड़प के बिना और बेचैनी के बिना ये जीवन भी अपने आप में बेकार है। इस जीवन का फिर अर्थ भी क्या है? फिर जिंदा जिए 100 साल जिए 50 साल जिए, वो फायदा भी क्या हुआ? धूं करती लकड़ी जले और 25 साल जले, वो कोई फायदा नहीं है। एक बार भड़क करके जल जाए तो रोशनी पैदा होगी, चाहे एक क्षण के लिए भी होगी, मगर रोशनी अपने आप में काफी दूर तक फैलेगी। ये ऐसा तभी हो सकता है जब आपका सारा शरीर अपने आप में गुरुमय बन सके। एक एक छिद्र, एक एक प्राणस चेतना, एक एक भावना, और एहसास कर सके कि अगर हमें एक सिस्टमेटिक एक तरीके से कुछ दे रहे हैं तो उसका एक लय है, ताल है। वो एकदम से सब कुछ प्राप्त नहीं हो सकता, उसके एक तरीके से ही वो सब कुछ प्राप्त हो सकता है। इन 3 दिनों में